माँ तू कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। अबे वो बुढ़िया, ये ना मेरा पति है और इसे पता नहीं चलना चाहिए कि तू मेरी माँ है, समझी? हट बुढ़िया यहाँ से। अरे शिवानी, पागल हो क्या तू? बेचारी बुजुर्ग है, लग जाएगी उनको। और आंटी जी, आप ना जान ना पहचान क्यों गले मिल रही हो इससे? साहब जी, ये मेरी बेटी है। अबे वो बुढ़िया, बहुत मुश्किल से ना मैंने अमीर लड़का पटाया है और इसको ना गरीब लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मेरा इससे रिश्ता टूटा, मेरी शादी टूटी ना, तो तू याद रखियो तेरा मैं क्या करूंगी, समझी? माफ करना बेटी, आपकी शक्ल ना बिल्कुल मेरी बेटी से मिलती है। मुझे लगा मेरी बेटी आ गई। कोई बात नहीं, हो गई है ना गलतफहमी दूर। चलो आयुष। छोड़ो यार शिवानी, ये गरीब लोग ना होते ही ऐसे। अमीर लोग देखे नहीं कि रिश्ता बनाने चले आते हैं। चलो तुम। हाँ चलो। मैंने अपनी बेटी के पालने पोसने में या पढ़ाने लिखाने में कभी कहीं कोई कमी नहीं रखी, पर पता नहीं मेरी बेटी कब मुझसे इतनी दूर चली गई। शायद मुझ में ही कोई कमी रही होगी। हाँ, मुझ में ही कोई कमी होगी। वैसे शिवानी, जो भी मंदिर में हुआ है छोड़ो उसको। वैसे एक बात बताओ, तुमने कभी अपने माँ बाप के बारे में मुझे बताया नहीं? छोड़ो आयुष, मैं ना अपनी माँ के बारे में बात भी नहीं करना चाहती। मेरी इतनी बुरी किस्मत है ना कि मेरे पापा तो बचपन में ही गुजर गए थे और मेरी माँ ने क्या किया, मुझे अनाथ छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग गई। इसीलिए मुझे उस औरत के बारे में बात तक करना पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी, मेरी गलती है। मैंने फालतू में एक क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे। शिवानी, कोई बाहर आया है क्या? नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। लेकिन मुझे आवाज आई ठक ठक की। देख कर आओ एक बार। ठीक है, जाते हो। ये तो उसी भिखारन की फोटो है जो मंदिर के बाहर मिली थी। इसका मतलब वो सच में शिवानी की मम्मी ही थी। शिवानी ने मुझसे झूठ बोला। इसको तो मैं बताता हूँ। शिवानी, चलो मंदिर चलते हैं। मंदिर किस खुशी में? अरे वो मेरा कल प्रमोशन हुआ है ना, तो सोच रहा हूँ दर्शन कराऊं भगवान के। ठीक है, चलते हैं। चलो चलो। कहाँ जा रही हो शिवानी? अपनी भिखार में माँ से नहीं मिलना? कौन भिखारन? कैसी बात कर रहे हो आयुष? देखो शिवानी, अब झूठ बोलने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे सब कुछ सच पता चल चुका है कि यही तुम्हारी मम्मी है। इनके साथ तुम्हारी फोटो देखी है, तो अब जो भी बात है साफ साफ बता दो। हाँ, ये मेरी माँ है। लेकिन आयुष, मेरा भरोसा करो, मैंने इनसे अपने सारे रिश्ते बहुत पहले ही खत्म कर चुकी हूँ। मैं नहीं मानती इनको अपनी माँ। प्लीज मेरा भरोसा करो। देखो शिवानी, तुम ये अच्छे से जानती हो कि मुझे भी पसंद नहीं है किसी भी गरीब इंसान के साथ रिश्ता रखना, और अच्छे से जानती हो तुम कि मेरा कितना अमीर लोगों के साथ उठना बैठना है। अगर उनको पता चलेगा कि मेरी बीवी की माँ गरीब है, भिखारन है, तो मेरी कितनी बदनामी होगी। और अगर उनको पता चलेगा कि तुम एक गरीब खानदान से बिलोंग करती हो, तो मेरी कितनी बदनामी होगी। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि तुम भी इनके साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। हाँ तो आयुष, दिक्कत क्या है फिर? चलते हैं ना, हम क्यों रुके यहाँ पर? देखो शिवानी, मैं तुम्हें आज यहाँ से इसलिए लेकर आया हूँ कि फालतू में तुम अपनी माँ को कोई उम्मीद मत दो कि हाँ तुम उनकी बेटी हो, कभी उनके पास वापस आओगी। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम आज इनसे सब कुछ क्लियर कर दो कि तुम इनकी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आओगी और इनकी तुम कोई बेटी नहीं हो और तुम्हारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। और देखो शिवानी, ये जैसी भी हैं थी तो तुम्हारी माँ ही ना, तो मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि इनका बुढ़ापा अच्छे से कटे। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ
कि इनको इसी हाल में छोड़ दो। देखो तुम तो अच्छे से जानती हो कि हम दोनों अच्छा खासा कमाते हैं, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा हम हर महीने इनको दे सकें, ताकि ये अपना गुजारा अच्छे से कर सकें। आंटी जी यहाँ आइए। तो शिवानी अब क्लियर कर दो इनसे जो भी बात है। देखो मम्मी, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप भूल जाओ आपकी कोई बेटी भी थी, और ना ही आप कभी मुझसे उम्मीद रखना कि मैं आपकी लाइफ में कभी भी वापस आऊंगी। सुन लिया आंटी आपने? ये लो शिवानी, दे दो इनको। ये लो मम्मी। मैं ऐसे ही हर महीने आपको पैसे भिजवाती रहूंगी ताकि आपका खर्चा पानी अच्छे से चल सके। लेकिन हाँ, मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना कि मैं आपके पास वापस आऊंगी या फिर आपको प्यार से कभी माँ कहकर बुलाऊंगी। और मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ आप मुझे भूल जाना। चलो आयुष। रोना बंद करो। तुम्हारे बेटे ने मंदिर के पास ही छोड़ा है ना, तो यूं समझो कि उसने तुम्हें भगवान के पास ही बिठा दिया। आप अकेले नहीं हो, मेरे बच्चों ने भी मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया। फर्क बस इतना है कि मुझे छोड़े हुए 4-5 साल हो गए और तुम्हें कुछ महीने। पहले दिन तो मुझे भी यही लगा था कि उसने शायद गलती से छोड़ दिया है, शाम तक लेने आ जाएगा, पर बाद में समझ आ गया गलती उनकी नहीं मेरी थी। हमने उन्हें चलना फिरना तो सिखा दिया, लेकिन बुढ़ापे में माँ बाप का साथ देना नहीं सिखाया। चलो उठते हैं, रोकर नहीं जी कर दिखाएंगे। बिना बच्चों के बुढ़ापे का मतलब खत्म होना नहीं होता।